जैन साथी हूँ। डॉक्टर कुमावत, जयपुर राजस्थान से। मानव सभ्यता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकान की जो सुविधा है अपने देश में, भारत में, कुमाऊँ समाज शुरू से ही, हमारे पूर्वज इसको देते आ रहे हैं। और मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं कुमाऊँ समाज में मेरा जन्म हुआ। अब आज की जो भवन निर्माण का जो सिस्टम चल रहा है, वो ये जो कला है वो पूरी तरह से विदेशी संस्कृति के आधार पे, विदेशी जो कला थी उसका इसमें समावेश हो गया। तो आज मकान बनाता है कोई भी मकान मालिक, जब मकान बनाता है तो ज़िंदगी में एक बार वो मकान बनाता है। और एक बार मकान बनाने के बाद में वो ये सोच करके बनाता है कम से कम मैं इस मकान में जब तक रहूँगा तब तक तो इसमें कोई ऐसी तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए। और जब पहले की जो मकान निर्माण कला थी उसमें उस तरह का, उस समय जो कल्चर था समाज में, किस तरह से उसको सुविधा चाहिए, कहाँ कितना बेडरूम चाहिए, कहाँ बैठने के लिए जगह चाहिए, उसी सोच के अनुसार मकानों का निर्माण होता था। आज थोड़ा सा परिवार की एकल पोजीशन आ गई है। पहले सामूहिक परिवार रहता था और आज एकल परिवार की जो शुरुआत है अपने देश में हो गई। लेकिन मकान मालिक मकान बनाने के बाद में 10 साल में ही ऐसी समस्याओं से जूझने लग जाता है जिसका समाधान आज की तारीख में न तो इंजीनियरों के पास में है और न ही जो कारीगर हैं, कलाकार हैं, उनके पास में है। और उसी से मैं आपको रूबरू करवाता हूँ। ये एक जो मुख्य समस्या है, ये जो दिख रही है आपको, ये समस्या हर मकान में आपको देखने को मिलती है और इस समस्या का कोई समाधान नज़र नहीं आता है। पहले ये शुरू में नीचे की जो सबसे नीचे का पोजीशन होती है, वहाँ जो प्लास्टर था सीमेंट से किया हुआ, वो प्लास्टर ख़राब हुआ और उसके बाद में धीरे धीरे जब पूरी तरह से ये प्लास्टर ख़राब हो गया तो सोचा कि ये कोई ना कोई ऐसा समस्या है तो इसका कोई समाधान नहीं होगा। तो मकान मालिक ने यहाँ पर ये जो टाइल्स दिख रही हैं आपको, ये टाइल लगा दी। लेकिन टाइल लगाने के बाद में टाइल जहाँ से तक लगाई उससे ऊपर फिर ये समस्या खड़ी हो गई। इसी तरह से ये पूरे मकान में जो नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें ये समस्या पूरी तरह से आपको देखने को मिल रही है। और ये जो बारीक बारीक आपको क्रैक्स नज़र आते हैं, ये जो क्रैक हैं, ये क्रैकों की समस्या भी हर मकान में, चाहे वो उसमें कितने भी लोहे का उपयोग कर लिया जाए, लेकिन इस समस्या से छुटकारा नहीं मिलता है। इसके लिए जो भी भवन निर्माण से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। 5 से 10 साल के अंदर ही ये समस्या हर मकान में, चाहे कैसा भी, कितने भी सीमेंट से, कितने भी बढ़िया तरीके से बनाया गया हो, लेकिन 5 से 10 साल के अंदर ही ये समस्या दिखाई देने लग जाती है। और ये समस्या छत में भी आपको ये दिखाई दे रही है। छत में भी ये सीलन की जो समस्या है, इससे मकान मालिक एक तरह से कुंठा जाता है कि इस समस्या से छुटकारा कैसे मिले। तो मेरे को भी इस चीज़ से, मैं भी, मेरे मकान में भी ये समस्या है, हर मकान मालिक की ये समस्याएं हैं। तो मैंने इसके लिए सोचना शुरू किया कि इस समस्या से मानव समाज को कैसे छुटकारा मिल सकता है। उसी के अकॉर्डिंग जब मैंने जो पुराने भवन बने हुए थे, कोई 200 साल से, कोई 300 साल से पुराना था और कई तो हज़ारों साल से आज भी पूरी तरह से सुरक्षित अवस्था में मिले, उनमें कहीं भी कई तो ऐसे खंडहर की पोजीशन में भी मकान मिले जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो पाया, लेकिन आज भी बिना रख रखाव के भी उनका जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। प्लास्टर की बात आती है तो प्लास्टर भी, नीचे का जो प्लास्टर है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, ख़राब भी होता है तो बहुत ही कम मात्रा में। तो इसके लिए जब मैंने सोचा कि ये इसका रीज़न क्या है, कहीं भी इन मकानों में कोई क्रैक पड़ने को नज़र नहीं आते हैं, तो उसके लिए जब मैं मेरी सोच के अनुसार और मैंने जो अध्ययन किया, एक तरह से
न भी तो मैं 100-200 ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स में गया और वहाँ देखा, तो वहाँ जो मकान के जो निर्माण में जो चूना काम में लिया जाता था, जयपुर कल्चर में तो जो कली होती है जिसे लाइम बोलते हैं, उस लाइम के साथ में बजरी और सुर्खी मिला करके, सुर्खी होती थी कि जो मिट्टी के ढेले थे उनको पका लिया जाता था और पका करके सुर्खी का चूना तैयार किया जाता था। उसमें कुछ मात्रा में गुड़ का घोल भी वो डाला जाता था जिससे लचक रहती थी। ऐसे नहीं, वो बिल्कुल पूरी तरह से ऐसे कड़क नहीं होता था, टाइट नहीं होता था। और उसके कारण से आज जो मकानों में सीमेंट काम में ली जाती है, तो भारतीय जलवायु के अनुसार भारत में कभी सर्दी रहती है, ठंड का मौसम हो जाता है, तो कभी बरसात आ जाती है, बरसात से पूरे मकान में नमी का माहौल हो जाता है, और फिर गर्मी का मौसम आता है तो पूरी तरह से मकान धूप से इससे तप करके, तो 3 तरह की अपने जलवायु अपने देश में पाई जाती हैं। उसके अकॉर्डिंग ये जो सीमेंट है वो सीमेंट सही नहीं बैठ पाती है और उसी के कारण से क्रैक्स आते हैं। नमी की जो समस्या हर मकान में के बॉटम की पोजीशन, बॉटम में दिखाई देती है, वो समस्या का रीज़न भी यही है कि जब अपन कोई भी सीमेंट का प्लास्टर बहुत ही अच्छी तरीके से, चाहे कितनी सीमेंट लगा करके, कितना ही लोहा लगा करके कर देते हैं, उसके बावजूद भी वो क्रैक्स और ये जो नमी है जो नीचे की साइड में फूटती है, उसका कारण यही है जो ऊपर का पानी है वो नीचे आता है और नीचे आकर के जो सीमेंट का प्लास्टर है उसको ख़राब कर देता है। उसके बाद में चाहे उस पर कितना ही पेंट किया जाए, कितनी ही टाइलें लगा दी जाए, टाइल लगा देते हैं तो टाइलों के ऊपर के हिस्से में भी, अभी आपको मैंने दिखाया, तो ये समस्या बहुत ही एक तरह से हर मकान मालिक के लिए बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर करके आ रही है। बाहर की दीवारों में ये ज़्यादा देखने को मिलती है, अंदर की दीवारों में तो फिर भी कम है। उसका रीज़न एक ही मेरे को समझ में आया कि जो बाहर की दीवारें हैं वो जो जलवायु है उस जलवायु के संपर्क में ज़्यादा रहती हैं, और उसी का प्रभाव है कि बाहर की जो दीवार है उसमें ये जो नमी की समस्या है, पेंट खराब होने की, प्लास्टर खराब होने की ये समस्या है। तो इसके लिए अपने को जो अपना जो पूर्वजों की जो एक तरह से कला है उसको नज़र रखते हुए चूने का उपयोग मकान निर्माण के लिए बहुत ही सर्वोत्तम है। इसका अगर प्लास्टर हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे, लेबर कॉस्ट ज़्यादा आए, लेकिन अगर एक बार चूने का प्लास्टर करवा दिया तो कम से कम जो मकान मालिक बना रहा है उसकी 1-2 पीढ़ियों के लिए तो इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहता आप पूरी तरह से ही जो अपने पूर्वजों की जो कला थी उसी के अकॉर्डिंग काम में लें, लेकिन कम से कम चिनाई, प्लास्टर, इन चीज़ों में अगर आपने चूना लेना शुरू कर दिया तो इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। मैं आह्वान करता हूँ कुमाऊँ समाज और अन्य समाज के जो भी इंजीनियर सिविल से डिप्लोमा या डिग्री लेकर के आए हैं, वो जो भारतीय पूर्वजों की जो कला है उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करके और इस समस्या से मानव समाज को छुटकारा दिलाए हैं, उसका अध्ययन करें। मैंने 100-200 बिल्डिंगों में भी देखा है और मेरे सोच के अनुसार मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कुछ सोचें। कोई भी बात होती है, कोई भी शिक्षा अगर होती है, उस शिक्षा से अगर कोई चीज़ अपन समस्या आती है तो उसके लिए उस शिक्षा में उसका समाधान नहीं मिलता है, लेकिन अपने अनुभव से शिक्षा के अलग हट करके अपन उसका मनन करते हैं, कोई भी चीज़ का सोचते हैं, अपने दायरे से बाहर निकल करके सोचते हैं तो उस समस्या का समाधान ज़रूर मिलता है। और अनुभव अपने जो पूर्वज हैं, जो भी कलाकार हैं, उनको आप इंजीनियर कह सकते हैं या जो कारीगर हैं, उनसे अगर आप राय लेंगे तो इस समस्या का बहुत सटीक एक तरह से समाधान ज़रूर निकलेगा। तो मैं आपको पुनः आह्वान करता हूं कि जितने भी भवन निर्माण कला से जुड़े हुए लोग हैं वो इस समस्या के बारे में सोचें। मैंने आपके जो मेरे विचार थे वो आपसे अवगत करवाए हैं। आपका अगर कोई और भी विचार हो तो
मेरे तक पहुंचाने की कोशिश करें। अपन सब मिल कर के इस मानव समाज को इस समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं। जय हिंद, जय कुमार समाज।